लेकिन इनसे जरा पूछिए कि ओवैसी के समर्थन से सरकार कौन चला रहा था? मनमोहन सरकार को ओवैसी जी का समर्थन था कि नहीं था? और दूसरी बात कि ओवैसी जी के बयान से मुझे लगता है कि आज देश में जो चर्चा होनी चाहिए थी कि आपातकाल पर, इमरजेंसी पर, वो चर्चा ढक गई। उसका फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, उसका फायदा मिल रहा है इंडिया अलायंस के लोगों को। आज ये चर्चा, आज भाटी साहब को माफी मांगनी चाहिए कि मैं सीरियसली बोलूंगी ये बात, ये उनके लिए इसलिए खराब है, आप उन्हें बी टीम बोलते हैं, वो कार्यकर्ताओं के खून बहे, इनके कार्यकर्ताओं कांग्रेस का कहती है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम, तो उन्हीं के साथ खराब है। बात कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी के लोगों के खून बहे थे उस आपातकाल में, और आज उस आपातकाल में डोलने की बजाय जो है बिल्कुल उस समय गोलियां चली। पूछ लो, सामने बैठे हुए हैं, इनकी कविताएं भी हैं। मैं तो कह तो रहा हूँ कि सामने बैठे हैं। देश में एक विपक्ष के नेता को उठा के जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुआ, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, संविधान का 42वां संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के राइट को कम किया गया। एक और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाकर आज वरुण पुरोहित जी स्टूडियो आए हैं, आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। आज वरुण पुरोहित जी स्टूडियो में, आज आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। बाहर से बैठते हैं तो आप उन्हें ओवर पावर कर लेते हैं। एक मिनट, एक बार एक बड़ी खबर बता दूं। सुचरिता, अच्छा ठीक है, एक मिनट, जगन मोहन, एक मिनट, वरुण जी नहीं भी बोलने देंगे, लेकिन बोलो, बच्चों की बात करो। बड़ी खबर बताऊं कि एनडीए का समर्थन जगन मोहन की पार्टी करेगी। सर एक मिनट, अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी, वरुण जी, आई नीड टू टेल द बिग न्यूज। एनडीए को समर्थन करेगी जगन मोहन की पार्टी, ओम बिरला का समर्थन वाईएसआरसीपी करेगी, ये खबर हमारे पास आ रही है। तो लोकसभा में वाईएसआरसीपी के 4 सांसद हैं और वो ओम बिरला के समर्थन में वोट करेंगे। हालांकि इससे बहुत कुछ नहीं बदलता है भाटी जी, हम जानते हैं, क्योंकि एक सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर का चुनाव होता है, वो नौबत आई नहीं आज तक। अब कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी, वो नौबत भी ला दी गई है। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ये क्या, अगर डेप्यूटी स्पीकर का पद, उस पर अभी कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के पद पर आप लोगों में चर्चा हुई है। आप कह रहे हैं हमारी तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो कोई नाम पे चर्चा हुई है, कोई चर्चा ऐसी जो आप बता सकें हमें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का और माननीय मोदी जी का बड़प्पन इस समय होता कि वो उप सभापति का पद विपक्ष को दे देते, विपक्ष की सहमत, दोनों निर्विरोध सर्वसम्मति से चुन लिए जाते। हाँ। एक अच्छी परंपरा पड़ती, देश में एक अच्छा माहौल बनता, पक्ष विपक्ष के बीच में एक सहिष्णुता का माहौल बनता। लेकिन ये सहिष्णुता चाहते ही नहीं है, ये तो तनाव चाहते हैं। ये तो विपक्ष को चिढ़ाते रहते हैं। इसीलिए आया ना, क्योंकि आपको ये क्या कन्वे कर दिया गया कि डेप्यूटी स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। तो अब अगर, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप लोग अब डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी कोई उम्मीदवार उतारेंगे? आप कहेंगे हम उस पद के लिए उम्मीदवार ये नहीं दे रहे हैं आपको, आपने स्पीकर का उतार दिया। लेकिन एक मिनट, नहीं होगा, नहीं, ये नहीं कहा है। ये तो अभी सरकार ने नहीं कहा है कि आपका डिप्टी स्पीकर नहीं होगा। वही तो राजनाथ सिंह, वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना अवधेश जी, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे अभी। अगर फोन नहीं आया, अभी तक नहीं कहा, खाली स्पीकर अपना, और ये आप, अच्छा फोन नहीं आया, राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया है, ये आप, एक मिनट, राजनाथ सिंह का फोन नहीं आया, ये बात तो आपको पता है कि राजनाथ सिंह का फोन नहीं है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता है कि ममता दीदी को कोई फोन नहीं गया भाटी जी? नहीं, वो उस पर आपकी नजर ही नहीं है, आप उधर उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमारे नेता और राहुल जी में साठगांठ हो गई, हमने तय कर दिया। क्या आप लोग अब इस विपक्ष को रूल करने की मंशा कर रहे हैं? ममता दीदी वो करने नहीं देंगी आपको। शुभांकर जी भाई बताइए, आपकी नेत्री फायर ब्रांड है, वो करने देंगी रूल? विपक्ष का नेता कौन होगा? ये कितनी डिबेट्स हमने कर ली थी चुनाव के दौरान, नाम कौन है, कौन लीड करेगा, आज तक कभी नाम नहीं आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है एक साठगांठ बन गई राहुल और अखिलेश यादव के बीच, अब वो इस विपक्ष के डिसीजंस लेंगे, ऐसा लग रहा। शुभांकर जी, सुचरिता जानते हैं आज किस प्रकार की डिबेट हो रही है? तो जैसे पड़ोस में नहीं होता है कि पड़ोस के घर में झांक के जो दिखाया जाता है, अरे देखो आज जो है 2 भाइयों में लगता है कुछ है, आज उसके जो गिलास में जो है कम पानी डाली गई है, लगता है 2 भाइयों में जो है लड़ाई हो रही है। तो मायने निकाले जा रहे हैं और ये खामखा हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। उससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भाई विपक्ष, अगर विपक्ष की भी
क्या राय लेनी चाहिए? पहले तो विपक्ष की राय लेनी चाहिए कि नहीं सरकार को, वो बात नहीं पूछी जा रही। क्या ये एक हम प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि नहीं, कि हम निष्पक्ष तरीके से इस बार कम से कम एक निष्पक्षता हम सामने रखना चाहते हैं? ये इस बात पर हम लोग कोई बात नहीं। बताइए राधिका जी, आप लोग इनसे कोई राय मशवरा नहीं करना चाहते, आप कॉल बैक नहीं करते हैं, आप ना कॉल बैक करके अपमान करते हैं और उसके हम लोग मजे ले रहे हैं बैठ के। वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप लोग कोई कंसल्टेशन चाहते ही नहीं, आप डेप्यूटी स्पीकर नहीं देंगे उन्हें, इसीलिए हंगामा। देखिए, पहले तो इनको आपस में कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, फिर हमसे बात करनी चाहिए। हम सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और हम सब कॉल करते हैं। हमने पहले भी कॉल किया और राजनाथ सिंह जी ने तो कह दिया वो फिर कॉल कर लेंगे। लेकिन आपस में जो इनका इंडिया लाइन से इनका घर, देखिए ना, घर खुद का संभल नहीं रहा और देश चलाने की बात कर रहे थे ये लोग। पहले अपने घर को संभाले, पहले आपस में बातचीत करें। और यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए का जब नेता चुना गया था तो बीजेपी ने अपना नेता नहीं चुना था मोदी जी को। मैं इनको याद दिला दूं, ये भ्रम की राजनीति जो करने की कोशिश करते हैं ना, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की। ठीक है, देखिए कल सुबह 11 बजे राधिका जी, कल सुबह 11 बजे स्पीकर के पद को लेकर वोटिंग होनी है। ये पहली बार होगा अगर ऐसा होगा, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया हम उम्मीदवार उतार रहे हैं, और उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सहमति के साथ ये पूरा मामला सुलझे, ना कि उस पर विवाद हो। लेकिन कल सुबह 11 बजे क्या होगा उसके लिए इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने के लिए। दर्शकों, संसद का पहला दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सबने शपथ ली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शपथ ले रहे थे संसद में, वहीं दूसरी तरफ पहली पंक्ति में, कैन आई हैव दोस विजुअल्स प्लीज, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और साथ में अयोध्या के सांसद, मेरे को ये दो विजुअल्स चाहिए जिस मैंने कहा था, साथ में बैठे हुए हैं। पहली पंक्ति, पहली पंक्ति, अखिलेश यादव एक मैसेज भेज रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टियों को ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, बल्कि विपक्ष में भी यह बात साफ कर देना चाहते हैं कि वो किसी से कम नहीं है, कि वो उत्तर प्रदेश से 36-37 सांसद लेके आए हैं, और वो राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी वाड्रा जो अभी वायनाड के बाईपोल्स इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, कम नहीं है, और ना ही उन्हें विपक्ष में कम आंकना चाहिए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अयोध्या के वो सांसद पासी साहब